प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करने वाले बूस्टर डोज नंबर 4 पे, और इसके लिए जो है आज हम लोग कुछ प्रश्नों को कलेक्ट किए हैं, जिसमें कुल 10 प्रश्न आपके हैं। और ये 10 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से कि एक्सक्रीशन इन यूरोकार्डेट इज अकर्ड थ्रू द। तो एक्सक्रीशन जो है यूरोकार्डेटा में किसके द्वारा होता है? बाय नेफ्रोसाइट, बाय न्यूरल ग्लैंड, बाय ग्लोमेरुलस, बाय न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। कह रहा है एक्सक्रीशन इन सब फाइलम यूरोकार्डेट, एसिडिया है इसका मेंबर है, और हर्डमानिया है, क्रियोना है। बाई न्यूरल ग्लैंड किसके द्वारा होता है? न्यूरल ग्लैंड के द्वारा, पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा और नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच के क्रॉप में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा क्रॉप कंप्राइजेस 10 चैम्बर्स, समटाइम्स 11, कुछ समय 11 होते हैं और मैक्सिमम 10 पाए जाते हैं, कम्युनिकेटिंग बाय द मोर और लेस सर्कुलेशन। तो सही आंसर 10 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 10 आपका सही आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे अपर्चर सराउंडेड बाय द स्फिनेक्टर, और उसके बाद कह रहा है ईच चैम्बर कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एंटीरियर पार्ट एंड ए ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट। एरिथ्रोसाइट ऑफ स्केलियोडान आर, स्केलियोडान की एरिथ्रोसाइट कैसे होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सर्कुलेटेड, न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर, इन न्यूक्लिएटेड, ओवल न्यूक्लिएटेड, ओवल न्यूक्लिएटेड। तो ओवल इन न्यूक्लिएटेड तो सही आंसर हो जाएगा। टू काइंड ऑफ द कार्पसेल्स आर encountered by the RBC or erythrocyte in the WBC are leukocytes. The erythrocytes are oval body containing the nucleus. Hemoglobin present in the erythrocytes and leukocytes are amoeboid in structure. अब आपका सही आंसर क्या हो गया आप खुद बताइए। टू काइंड ऑफ कार्पसेल्स, यहाँ पे दो प्रकार की कार्पसेल्स पाई जाती है। इनकाउंटर ऑफ द आरबीसी और एरिथ्रोसाइट, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट कहते हैं या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। द एरिथ्रोसाइट आर द ओवल, एरिथ्रोसाइट कैसा स्ट्रक्चर होता है? ओवल होता है। अब ओवल वाले में आप चलेगी, ठीक है, ओवल होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है एरिथ्रोसाइट आर ओवल बॉडीज कंटेनिंग द न्यूक्लियस, और इसमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। तब आपका आंसर कौन सही हो गया? ओवल न्यूक्लिएटेड आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ल्यूकोसाइट जो है अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है और इसमें अगला है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आर, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन है? प्लास्टिक है, एस्बेस्टस है और सीवेज है, मरकरी है। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट दे आर डोमेस्टिक वेस्ट दैट कैन बी रैपिडली डिकम्पोज अंडर द नेचुरल कंडीशन, दे मे क्रिएट प्रॉब्लम्स व्हेन दे accumulated. Mercury, DDT, प्लास्टिक etc. आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। कह रहा है कि ये तीनों, मरकरी हो, चाहे प्लास्टिक हो, एस्बेस्टस हो, डीडीटी हो, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। अगला, रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकार्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? यूरोकार्डेट। यूरोकार्डेट रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस ट्रेंडिंग टुवर्ड्स मोर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द इवोल्यूशनरी term rather than the more advanced form of the Herdmania. Smallest feather in the birds are known as, बर्ड्स में छोटे छोटे जो पंख पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फिलीब्लोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीब्लोमा कहते हैं। विंग्स फीदर्स, विंग के जो फीदर्स होते हैं, रिमिक्स होता है। टेल फीदर को रेक्टराइस कहते हैं। और उसके बाद काउंटर फीदर को कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द बर्ड, डाउन फीदर्स द सॉफ्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फिलीब्लोमा, फिलोप्लूमा, hair like feathers bearing to the few barbs, the apse occurring between the counters feather, smallest feather. लार्वा ऑफ बाउचेरिया बैंक्राफ्टी, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी का लार्वा कौन होता है? माइक्रोफाइलेरियल लार्वा जो है बाउचेरिया बैंक्राफ्टी का लार्वा होता है। ट्रोपोमोर लार्वा जो है वो नेरीज का है। बाइपिनेरिया लार्वा स्टारफिश का है, और सर्केरिया लार्वा फैसियोला हिपेटिका का होता है। Hemocrolar placenta is found in the, hemocrolar placenta is found into the man and monkey, cat and camel, lion and tiger और giraffe and horse. Hemochromal placenta बैट, मैन और मंकी में पाया जाता है। एंडोथीलियल क्रोनियल प्लेसेंटा डार्क कैट और एलिफेंट में पाया जाता है, और सिंडेस्मो क्रोनियल प्लेसेंटा कैटल एंड सीप में पाया जाता है। और एपिथेलियो क्रोलियल प्लेसेंटा मार्सुपियल्स, पिग, हार्स, डंकी, लीमर्स, लीम्यूर्स एक्सेट्रा में पाया जाता है। विच वन
इज डीएनए नाइट्रोजन बेस विथ द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो डीएनए नाइट्रोजन बेस्ड में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? थाइमीन में पाया जाता है। द नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ टू टाइप, प्योरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, एडेनिन ग्वानिन, और उसके बाद पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, थाइमीन एंड यूरेसिल पाया जाता है। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, नन ऑफ these. Follicle stimulating hormone is the developed and maturation of the ovarian follicles during the egg cycle and one of the female sex hormone estrogen। तो ये भैया आपका आंसर हो गया। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये तो हो गया आपका, ठीक है। तो ये 10 एग्जाम पॉइंट्स, 10 बूस्टर डोज के प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार जरूर देखिएगा, और टाइम लिमिट के हिसाब से 5 मिनट में आपका कंप्लीट भी हो गया। टाइम लिमिट में होता है, फास्ट रिवीजन है। अगर आप कहेंगे तो हम स्लो रिवीजन भी करा देंगे, लेकिन मुझे लगता है छोटे छोटे प्रश्नों को फास्ट रिवीजन के थ्रू ही कर लिया जाए, ज्यादा उचित है। तो यहीं पे देखिए और फिर आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।